हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आशा बड़े होंगे, मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत हसीन पहाड़ों से। और आज आई हूँ मैं घूमने के लिए शाम के टाइम में। और बाकी जितने भी थे घूम के चले गए, जो गांव के लोग आ रहे थोड़े बहुत वो चले गए। बाकी अभी कुछ खलियान पंचायत घर में बैठे हुए हैं। और मैंने कहा मैं थोड़ा घूम के आती हूँ और थोड़ा आज कल नज़ारे दिखा दी क्या क्या हो रखे पहाड़ों के। तो मैं गांव के नज़दीकी हूँ, यहाँ से हमारा पूरा गांव दिख जाता है और यहाँ से दिखता है सूला गांव, जो बहुत बार दिखाया मैंने ब्लॉग में। और नीचे है गहरी गहरी खाइयाँ, सीढ़ीदार खेत, घाटी नुमा है। घाटी जैसा नहीं लगता जैसे घाटी है। तो यहाँ ना देखो आजकल कैसे हो रखी। तो यहाँ पिछले महीने लगी थी आग, और अभी तो मतलब कहाँ बारिश ही कहाँ हुई। मुझे लगता है बीच में हुई होगी अगर हल्की फुल्की। तो अगर बारिश होगी तो उसके बाद यहाँ पे ना बहुत मतलब अच्छी घास खिलेगी, घास उगेगी। और एक तरफ तो थोड़ा बहुत हरा हो गया, दूसरी तरफ ये देखो पूरा पहाड़ जल के राख हो गया। तो यहाँ भी आग लगाई लोगों ने, ये पूरा पहाड़ जल गया। यहाँ तो इतने सारे वो हो रखे थे ना, घास हो रखी थी। मतलब घास अच्छी होती है इधर, लेकिन लोगों ने जला ली। जिस लोकेशन में खड़ी हो रखी ना, यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाने में भी डर रही हूँ इतना। मतलब अकेले हूँ ना मैं आज, मेरे साथ अगर कोई और होता तो इतना डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ इस साइड ना लोग आ भी नहीं रहे हैं। यहाँ पे ना हर दिन दूसरे दिन बाघ देख रहे हैं लोग। तो यहाँ ना मतलब अकेले तो मुश्किल है, पर मैं आ गई शाम को क्योंकि अभी लोग थोड़ी देर पहले घूम के गए इधर से ही। तो मैंने कहा चली जाती हूँ। लेकिन ना मुझे खुद डर लग रहा है यहाँ पे, कहीं यहाँ पीछे से बाघ ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पे ये देखो पहले नीचे कितनी सारी झाड़ें, और के वहाँ देखो पहले कुछ पता नहीं कि कहाँ पे छुपा हो बाघ। और यहाँ नीचे तो बाघ का वैसे डेरा ही है, बाघ रहता है ये नीचे। तो इसलिए अब बस मैं जा रही हूँ इधर से घर की ओर, क्योंकि कुछ पता नहीं कि बाघ हो भी सकता है यार, कुछ पता नहीं। तब बाघ अगर देख लिया तो ऐसी हो जाएगी हालत। तो दोस्तों इतना क्यों डर रहे हैं लोग? कल परसों की बात है, 2-3 दिन हुए होंगे अभी। तो वहाँ सूला गांव के नज़दीकी जो अभी दिखाया मैंने, वहाँ लोगों ने 5-5 बाघ देखे। एक नहीं, दो नहीं, 5-5। 3 बड़े थे और 2 उनके साथ छोटे बच्चे थे। तो फिर उनको ना वो गांव की ओर आ रहे होंगे, तो लोगों ने फिर जब लोग इकट्ठा होके गए तो लोगों ने भगाया उनको बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए डर हो रखा है इधर। और इस साल मतलब पिछले साल, इस साल भी, पिछले साल और इस साल मिला के ना बहुत गाय बछड़े मार दिए बाघ ने भाई। गांव के बीच में ही मार दिए दिन दहाड़े। तो क्या ही बोलना, इतना डर फैल रखा है। अकेले तभी तो अकेले बोलते हैं कि अकेले मत जाओ। अभी भी मुझे बोल रहे थे कि वहाँ मत जाना उतनी दूर। मैंने कहा थोड़े मतलब आधे तक जाऊँगी, लेकिन मैं आई गई इधर तक। और इसके साथ ही एक और खुशखबरी है, हमारे गांव में लग गए हैं वाईफाई। तो ये टावर देख रहे हो अभी पीछे, ये लाइन जा रखी है, ये जो तार देख रहे हो ये वाईफाई के टावर है। और ये लग रहा है बीएसएनएल का, बीएसएनएल कंपनी लगा रही है। तो हर जगह गांव में जगह जगह पे ये टावर लगे हुए हैं, और साथ ही इन पे तार लग रही हैं। अभी पूरा मतलब सेटअप नहीं हुआ है सही तरीके से। ये अभी पंचायत घर पे एक मीटर वगैरह लगेगा, काफ़ी कुछ लगेगा। तो जब पूरी तरीके से लग जाएगा उस दिन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी व्लॉग। तो अभी फ़िलहाल मैं पंचायत घर में पहुंच गई, और जो ये देख रहे हो छत के ऊपर ये लगा है यहाँ पे सोलर पैनल, और यहाँ पे तार है वाईफाई की। और एक और टावर लगेगा पंचायत घर में उसका, तब जाके पूरा होगा। अभी तो काफ़ी मतलब तेज़ी से हो गए काम, काफ़ी जल्दी कर रहे हैं। तो ये है कि अब इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं, कि ऐसा नहीं कि डाटा नहीं चल रहा है यहाँ, वाईफाई ले लेना अपना कनेक्शन। तो जो ये वाईफाई लग रहे हैं इसका लेना पड़ेगा हमें अलग से अपने घर के लिए पर्सनल कनेक्शन। तो कनेक्शन जितने का भी पड़ेगा, वो जितना भी चार्ज होगा कनेक्शन का, उसके बाद हर महीने जैसे रिचार्ज होगा वैसे ही होगा, जैसे हम मोबाइल में करते हैं अपने। जिस हिसाब से हमें मतलब डाटा चाहिए उस हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका अगर लेना होगा किसी को तो ले सकते हैं, गांव में भी। वैसे लेगा ही कौन इसको, मतलब किसी को क्या ज़रूरत इतना। मिली हमारे शेरू बॉस अभी भाग गया था नहीं, नीचे कहाँ भागा ये? पपीता पहुंच गया। और आ सीखता पसीना छुड़िए लाना क्या छोड़ने, लाते लाते आ गया वो शेरू बॉस। जब तक हम वहाँ सरगे की गेट के पास दोबारा पहुंचे तब तक ये आ चुका था, पपीता से आ गया था। हम्म। चलो आजकल बाघ का डर है ना, तब हो रखा है इसके साथ ऐसे। शेरू बॉस, शेरू। तो दोस्तों अभी पहुंच गई हूँ मैं अपने घर के खेत में। तो आजकल खेत में तो कुछ नहीं हो रखा है, बंदरों ने जो पेड़ वगैरह भी थे तहस नहस कर दिए। और ये आजकल अब इनमें फूल आ रहे हैं। आज है किसका,
मॉलर का टाइम। और ये सारी जो लकड़ी है ये हम बेचने के लिए निकाली है। अगर कोई लेना चाहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये है लकड़ी, इसकी छोटी छोटी कड़ियाँ बनाई हुई है, ये देखो इस तरीके से। और जो ये लकड़ी है बहुत मजबूत है। जैसे लकड़ी के जो भी काम होते हैं, जैसे खिड़की वगैरह बनवाना, दरवाजे, तो उसके लिए बहुत ही मस्त बेस्ट लकड़ी है। तो अगर आपको लकड़ी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझसे मेरी इंस्टा आईडी में मैसेज कर सकते हो आप। इतनी सारी लकड़ी है। तो ये हम बेच रहे हैं, मतलब बेचने के लिए ही है ये। तो ये है। और साथ ही आजकल आ रखे हैं केले। अभी ये मतलब 6 महीने तक पकने में 6 महीने का टाइम लग जाता है। अभी 1-2 महीने हुए इन्हें शायद। 2 फल आ रखे, 2 मतलब 2 फिरके बोलते हैं इनको, पूरे जो ये होते हैं। शेर आजा। तो अभी मैं अपने गाय को खोजने में गई थी यार, खोज के नहीं आते आजकल। तो मैंने बांध लिया है, अंदर है गाय और ये है बछड़ा। घास वास डाल दिया है, अब इनको भी करते हैं बंद। घूम के आने के बाद मुझे लग गई भूख। यहाँ पे बचा था थोड़ा सा, इतना सा भाई नाम मात्र का बचा है ये। इन्होंने रखा मेरे लिए इतना सा पंजाबी तड़का। तो ये कहाँ से लाए होंगे हम? ये लाए थे हम जालंधर से, पंजाबी तड़का। तो अभी मैंने नमकीन खाया ना, नमकीन खाने के बाद अब कुछ मीठा तो खाना ही है। नमकीन खाने के बाद कुछ मीठा बनता है। तो ये है हार्ट शेप में पेठा। ये है आगरे का पेठा। इसको एंजॉय करते हैं। बहुत टेस्टी। A few moments later. तो अभी होली का त्यौहार मनाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी मैं पढ़ रही थी एक न्यूज़। होली में एक बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई है हमारे देश में, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है। और ये घटना हुई है दिल्ली के उत्तम नगर में, जहाँ भारत में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो वहीं दूसरी ओर एक परिवार ने अपने 26 साल के बेटे को खो दिया, वो भी एक छोटे से कारण की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद बात है। तो जब यार ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलती है ना, ऐसी घटनाएं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में अब इंसानियत रह ही नहीं गई, कुछ भी नहीं रह गई इंसानियत। बस लोगों को बहाना चाहिए एक विवाद खड़ा करने के लिए, और यही हुआ होली के दिन। होली के दिन एक 26 साल के लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, जिसका नाम तरुण था, और अब वो इस दुनिया में नहीं। तो ये घटना तब हुई जब एक मुस्लिम महिला पे गुब्बारा गिरा, मतलब गुब्बारा नहीं गिरा, गुब्बारे के पानी के छींटे गिर गए। गुब्बारा फूटा, पानी के थोड़े बहुत छींटे गिर गए, और उसने ये मतलब छोटा सा जो कारण था वो बहुत बड़ा विवाद बन गया। उसकी वजह से, उस महिला की वजह से ये हुआ कि एक छोटी लड़की थी 11 साल की, जो कि गुब्बारे फेंक रही थी। अब होली पे खेलते हैं भाई, रंग रंग वगैरह फेंकते हैं, गुब्बारे। तो उसने गुब्बारा फेंक दिया और गलती से वो गुब्बारा फूटना तो था ही, गुब्बारे ने फूटा और गलती से वो पानी के छींटे उस मुस्लिम महिला पे गिर गए, और वो महिला हो गई आग बबूला। वो महिला उस छोटी सी बच्ची को गाली देने लग गई, उल्टा सीधा बोलने लग गई। तो जो महिला के परिवार वाले थे वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि भाई गलती हो गई, छोटी बच्ची है, माफ़ कर दो। तो उस महिला का इतने से मन नहीं भरा, उसने उससे मतलब इतनी छोटी सी गलती की भी माफ़ी नहीं दे पाई वो महिला। तो वो महिला गई अपने घर पे चली गई। उसने अपने घर वालों को पहले तो बोला होगा कि ये हुआ, है ना। चलो, वो घर वालों को भी इकट्ठा करके, जितने भी उनके समुदाय के लोग थे, गली वालों को इकट्ठा करके उनके घर पे ले आए। घर पे जाके उनके परिवार वालों के साथ उनकी लड़ाई होने लग गई, एक दूसरे पे मारपीट करने लग गए। उनके परिवार वालों को काफ़ी चोटें आई, घायल हो रखे हैं। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। तो बाद में जो उनका बेटा था 26 साल का, वो आया। तो वो बोल रहे थे कि उसको तो पता भी नहीं था कि हमारे घर पे झगड़े वगैरह हो रहे हैं, ये लोग आ रखे हैं एक छोटे से कारण की वजह से। वो लड़का आया तो उस लड़के पे उन्होंने, मतलब बोल रहे थे कि 20-30 लोग आए थे वो उस महिला के साथ। उन लोगों ने मिलके उस लड़के को मारा पीटा, और जब तक वो हॉस्पिटल ले गए तब तक उसकी जान चली गई। तो वो मुस्लिम महिला थी, कहाँ वो इतनी छोटी सी बात को कहाँ उसने विवाद बना लिया, और क्या परिणाम निकला इसका।
एक की जान चली गई और उसके परिवार वाले अब कहाँ जेल, फिलहाल वो सब जेल में है। और जो उस विवाद की जड़ है वो महिला, उस महिला को तो सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, जिसकी वजह से ये हुआ है। अगर तुम्हें होली का त्योहार नहीं खेलना तो घर से ना निकलो भाई, कि रंग वगैरह फेंकते ही है, गिर जाता है गलती से, कौन से कोई जानबूझ के फेंकता है। तो अब दिल्ली सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, जो इस घटना में शामिल थे उनके घर तुड़वाए जा रहे हैं, वो भी बुलडोजर से। और अब वो रो रहे हैं वो, कि हमारी मेहनत थी, इतने साल की मेहनत थी, घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। भाई पहले सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं, इतनी सी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। और अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। तो यही है भाई, कि इनको सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तब जाके इनके दिमाग मतलब अकल ठिकाने आएगी।